हिमाचल से फरार हुई थी दुल्हन, लतीफ मोहम्मद के साथ पकड़ी गई। शादी के 3 दिन पहले घर से भागी थी, लुधियाना में मिली, फिर थाने में खूब बवाल हुआ। पहले से ही शादीशुदा निकला लड़की को भगाने वाला लतीफ मोहम्मद लुधियाना की कोर्ट में करने जा रहा था दूसरी शादी। शादी किसी और से, निकाह की तैयारी किसी और के साथ, और शख्स खुद पहले से शादीशुदा निकला। ये फिल्मी सीन नहीं बल्कि सच्चाई है, और हिमाचल के जिला ऊना से सामने आई इस खबर ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक तरफ 2 परिवारों ने शादी का इंतजाम कर लिया था, कार्ड बन चुके थे, दूल्हा दुल्हन को हल्दी लग रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी घर की दुल्हन रात के अंधेरे में किसी और के साथ फरार हो गई, और वो भी निकाह करने के लिए। और जिस शख्स के साथ वो भागी उसका नाम है लतीफ मोहम्मद। शादी के दिन गायब हुई दुल्हन को लेकर एक तरफ जहां घर वाले चिंता में थे, वहीं ये दुल्हनिया अपने लतीफ साहब के साथ लुधियाना कोर्ट में निकाह की अर्जी लगाने पहुंच गई थी। इस बात से अनजान कि लतीफ मोहम्मद का ये कोई पहला निकाह नहीं था, बल्कि वो दूसरी बार किसी मासूम लड़की को अपना शिकार बना रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम इस पूरी खबर की जानकारी आपको देंगे। आखिर लड़की लतीफ के संपर्क में आई कैसे, लतीफ दूसरा निकाह कैसे कर रहा था, और साथ ही बताएंगे कि हमारे हिमाचल में रिश्तों का मजाक कैसे बन रहा है। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। ऊना जिला के एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बेटी की डोली उठनी थी वो अचानक घर से गायब हो जाएगी। बताया जा रहा है कि युवती की शादी 7 मई को होनी थी। 5 मई को हल्दी की रस्म थी। रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह जब परिवार उठा तो बेटी घर में ही नहीं थी। सिर्फ लड़की ही नहीं, गांव का एक युवक भी गायब था, और धीरे धीरे सामने आया नाम लतीफ मोहम्मद। परिवार ने तुरंत पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में SIT टीम बनाई। पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरा खंगाले तो रात करीब 3 बजे एक बोलेरो गाड़ी दिखाई दी। फिर कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए, और आखिरकार पुलिस को सुराग मिला कि दोनों पंजाब के लुधियाना पहुंचे हुए हैं। इसके बाद हिमाचल पुलिस ने पंजाब पुलिस की मदद से लुधियाना कोर्ट के बाहर दबिश दी, जहां दोनों कथित तौर पर कोर्ट मैरिज की तैयारी में खड़े थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने शादी के लिए अर्जी भी दे रखी थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि लतीफ मोहम्मद पहले से शादीशुदा है। इतना ही नहीं, उसकी पत्नी ने भी उसके खिलाफ घरेलू हिंसा और प्रताड़ना की शिकायत दर्ज करवा रखी है। उधर जब पुलिस दोनों को लेकर अंब थाना पहुंची तो वहां दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि आरोपी युवक के परिवार वाले और उसकी पत्नी के मायके वालों के बीच झड़प तक हो गई। फिलहाल पुलिस ने युवती का मेडिकल करवाकर उसे परिवार को सौंप दिया है, और आज यानी 8 मई को कोर्ट में उसके बयान दर्ज करवाए जा सकते हैं। वहीं पूरे इलाके में अब इसी मामले को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं ये कोई इकलौता मामला नहीं है। पिछले 3 दिनों में हिमाचल में अलग अलग जिलों से कई घटनाएं सामने आई है, जो प्रेम और रिश्तों पर सवाल खड़ा कर रही है। कांगड़ा जिला के बैजनाथ स्थित श्री चामुंडा मंदिर परिसर में एक महिला दूसरी शादी करने पहुंच गई। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन मौके पर मौजूद थे। मंदिर में लोग जुटे हुए थे, लेकिन तभी अचानक वहां पहुंचा महिला का पहला पति, और फिर शुरू होता है हंगामा। शादी बीच में रुक गई। पति के हंगामे के बाद दूल्हा दुल्हन वहां से फरार हो गए, और मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि महिला की पहली शादी 2018 में हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। वैवाहिक विवाद कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच महिला दूसरी शादी करने पहुंच गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बच्चों को लेकर खड़ा होता है। जब माँ बाप के रिश्ते टूटते हैं तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? उन मासूम बच्चों पर, जो ना किसी विवाद को समझते हैं और ना ही रिश्तों की राजनीति को। उधर मंडी में भी शादीशुदा महिला ने एक युवक से प्रेम संबंध के चक्कर में अपना पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। बताया जा रहा है कि मंडी के एक युवक के साथ उत्तर प्रदेश की रहने वाली महिला का प्रेम संबंध था। महिला पहले से ही शादीशुदा थी, लेकिन महिला पर प्यार का बुखार इस कदर चढ़ गया कि उसने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को ही तलाक दे दिया। लेकिन फिर वही युवक जिसके भरोसे महिला ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लिया, उसने दूरी बना ली, फोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत बंद हुई, और बात यहां तक पहुंच गई कि उस युवक ने महिला से संबंध ही तोड़ दिए।
इन सब से आहत महिला ने पंचायत कार्यालय में पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। महिला ने प्रेमी को पंचायत कार्यालय बुलाया, जहां नामांकन को लेकर गांव के लोग भी मौजूद थे। इसी बीच दोनों में बातचीत हुई और अचानक महिला ने बैग से पेट्रोल निकाला, खुद पर छिड़क लिया और आग लगाने की कोशिश करने लगी। अगर वहां मौजूद लोगों ने उसे रोका नहीं होता तो शायद वो महिला आत्मदाह कर लेती। अब सोचने वाली बात तो यह है कि एक रिश्ता इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। क्या आज लोग सचमुच प्यार में पड़ रहे हैं या भावनात्मक निर्भरता से ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां ना सुनते ही जिंदगी खत्म लगने लगती है। और यहां सबसे बड़ा सवाल युवाओं से भी है, क्या सोशल मीडिया, मोबाइल चैट, सीक्रेट रिलेशनशिप और फिल्मों वाला प्यार आज रिश्तों की असली समझ को खत्म कर रहा है? आज लोग कुछ महीनों की बातों में जिंदगी के फैसले ले लेते हैं, ना परिवार देखते हैं, ना भविष्य, ना जिम्मेदारी। बस एक इमोशनल मोमेंट और पूरी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उस लड़की का, उस परिवार का, उन बच्चों का जो इन टूटे रिश्तों के बीच सबसे ज्यादा पिसते हैं। युवाओं को समझना होगा कि प्यार सिर्फ भाग जाना नहीं होता, प्यार जिम्मेदारी भी होता है, ईमानदारी भी होता है और सबसे जरूरी, किसी की जिंदगी बर्बाद ना करने की समझ भी। क्योंकि एक गलत रिश्ता सिर्फ दिल नहीं तोड़ता, कई जिंदगियां तोड़ता है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।